ओके बच्चों, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। तो देखो, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों का गुडविल स्टार्ट किया था, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हम लोगों ने देखा था कि कैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड से आप गुडविल फाइंड आउट करते हैं। तो उसका फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था ना, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता था। तो ये लास्ट क्लास में हम लोग गुडविल का फॉर्मूला को देखे हुए थे, याद होगा आप लोगों को, एवरेज प्रॉफिट मेथड का। तो ये सब एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला था, गुडविल इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ परचेस ईयर। और एडजस्टेड प्रॉफिट आप लोग कैसे फाइंड आउट करोगे, जो साल का प्रॉफिट है वो लोगे, और उसमें अगर कोई ऐसा खर्चा जो गलती से घट गया है, जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, नॉर्मल एक्सपेंसेस जैसे कि लॉस ऑफ गुड्स हो गया, लॉस ऑफ फर्नीचर हो गया, लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट, कुछ भी जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ऐसे खर्चे घट गए हैं तो गलती से क्या कर दो, जोड़ दो। कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे कि आपने कोई मशीन खरीदा था, कोई कंप्यूटर खरीदा था, वो गलती से क्या हो गया है, घट गया, तो क्या कर दो, जोड़ दो। इसके अलावा एबनॉर्मल इनकम, ऐसा इनकम जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, जैसे इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हो गया तुम्हारा, इनकम फ्रॉम सेल्स ऑफ एसेट्स हो गया, ये सब इनकम को क्या कर देना आप लोगों ने, अगर गलती से जुड़ गया है तो इसको क्या कर देना, आपने लेस कर देना है, ठीक है। और ऐसा कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जिसको घटाना था परंतु आपने घटाया नहीं है, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम, पहले डिसाइड नहीं किया था कि हम इंश्योरेंस कराएंगे एसेट्स वगैरह का, बट अब डिसाइड किया कि हम इंश्योरेंस कराएंगे, तो उसको क्या कर देना आप लोगों ने, घटा देना। नहीं घटा है तो डेप्रिशिएशन अगर एसेट से रिलेटेड है तो उसको क्या कर देना है, घटा देना है। और पार्टनर्स रेम्युनरेशन को भी क्या कर देना है, अगर है तो घटा देना है। समझ में आ गया, पार्टनर्स रेम्युनरेशन या मालिक का रेम्युनरेशन घटा देना है, तो आपका एडजस्टेड प्रॉफिट निकल आएगा। ये सीख गए थे कि नहीं सीख गए थे। और इससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन भी आप लोग को करवा दिया था बकायदा, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग ना आगे एक और क्वेश्चन करूंगा, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो आज आगे मैं आज आप लोग को एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ। देखिए, आपके बुक का एक क्वेश्चन कराता हूँ मैं तुम लोगों को। देखो, ये आपके सामने क्वेश्चन अवेलेबल है, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ आपके बुक का। क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन आपके बुक का, देखिए। तो बुक का क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है, क्या कहता है इस क्वेश्चन में देखेंगे, लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। कहता है, हाँ देखो, कहता है पी लिमिटेड, क्वेश्चन को डिकोड करना, कभी भी क्वेश्चन को डिकोड करे करो। देखो क्या लिखा है, पी लिमिटेड प्रिपेयर अ परचेस ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय श्री सी। श्री एक बिजनेस चलाते हैं और पी लिमिटेड सोच रहा है कि उस बिजनेस को क्या करे, खरीदे। तो इस वजह से गुडविल कैलकुलेट करना चाहता है, ठीक है। गुडविल टू बी एट 3 इयर्स परचेस, देखो क्या बोल रहा है, गुडविल वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेस, यानी कि परचेस ईयर हमारा क्या दिया बच्चों, 3 इयर्स दिया। कितना साल दिया है, 3 साल। फिर कहता है ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, इस बार एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मेथड से नहीं बोल रहा, कौन से मेथड से निकालने बोल रहा है, वेटेड। आपको गुडविल कैलकुलेट करना है बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको क्या करना है, गुडविल आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। आई बात समझ में के लिए आई, ठीक है। सो पास्ट 4 इयर्स का आपके सामने इंफॉर्मेशन दिया। अच्छा, वेट दिया, देखो अप्रोप्रिएट वेट टू बी यूज्ड आर, पिछले 4 साल का वेट दिया, प्रॉफिट का वेट दिया, देखो वेट दिया है 2000, वेट दे दिया ना आपको, 2010-11 का वेट दिया है, 1 दे दिया है, 11-12 का वेट कितना दे दिया है, देख लो 2 दे दिया है, 12-13 को कितना दिया है बताओ, 3 दिया है, और 13-14 का कितना दे दिया है, 13-14 का कितना दे दिया है, 4 दे दिया है वेट, ठीक है। तो सबका अपना अपना क्या दे दिया है, वेट आपको क्या कर दिया, निकाल के दे दिया है। कभी कभी देता भी, कई बार नहीं भी देता है। इसके अलावा द प्रॉफिट ऑफ दिस ईयर, अब देखो इस साल का प्रॉफिट भी दिया हुआ आप लोग को, इस साल का अलग अलग प्रॉफिट भी दिया है। देखो कौन कौन सा प्रॉफिट दिया है, 10-11 का 1,01,000 रुपये प्रॉफिट है, 1 लाख कितना है, 1,000 प्रॉफिट है। 11-12 का 1,24,000 प्रॉफिट है। इसके अलावा आप लोगों का 12-13 का 1 लाख रुपए प्रॉफिट है। देन फिर आप लोगों का 13-14 कितना है प्रॉफिट, 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट है, ठीक है। ये आपको प्रॉफिट दिया हुआ है। आगे सुनो, फिर कहता है ऑन स्क्रूटिनी ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स आर रिवील्ड। अब देखो, जब फर्म को स्क्रूट किया गया तो ये पाया गया कि ऑन दिसंबर 2012 क्या बोल रहा है, 1 दिसंबर 2012, पहला बोल रहा है 1 दिसंबर 2012, ओके। अ मेजर रिपेयर वाज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट, बोल रहा है कि प्लांट से रिलेटेड एक मेजर रिपेयर कराया गया। मेजर रिपेयर का मतलब होता है सीधा आपने प्लांट खरीदा, कह सकते हैं कि सीधा आपने क्या किया, प्लांट खरीदा। आपने मेजर रिपेयर कराया मतलब सीधा मानो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, प्लांट आपने क्या किया है, मेजर रिपेयर कराया मतलब आपने प्लांट खरीदा है। सपोज आपने प्लांट क्या किया है, खरीदा है। कितने खरीदा है, 30,000 का, 30,000 का मेजर रिपेयर कराया। विच अमाउंट वॉज चार्ज टू बी रेवेन्यू, गलती से बोल रहा है कि उसको रेवेन्यू की तरह चार्ज कर दिया गया। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, उसको कभी घटाते नहीं है, बट गलती से क्या कर दिया गया, घटा दिया गया। द सेड सम इज एग्रीड टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर गुडविल कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम। तो बोल रहा है कि इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसको
रेवेन्यू मत मानो, इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानो। और भाई कॉमन सी बात, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो डेप्रिसिएशन भी लगेगा, और बोल रहा है कि इसमें डेप्रिसिएशन घटाओ 10% पर एनम के रेट से, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से क्या घटाओ आप लोग, डेप्रिसिएशन भी क्या करो इसमें घटाओ, ये कहता है। ठीक है, आगे कहता है द क्लोजिंग स्टॉक फॉर 11-12 वॉज ओवर वैल्यूड बाय 12,000। इसके अलावा बोल रहा है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यूड है। कितने रुपए से ओवर वैल्यूड है? बाय 12,000। कौन से साल से रिलेटेड है ये? 11-12। किससे रिलेटेड है? 2011-12 से रिलेटेड है। फिर कहता है इन ऑर्डर टू कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट, इसके अलावा आपका कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट हुआ, कुछ खर्चे हुए। क्या हुए? कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट, कुछ खर्चे हुए। कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट के कुछ खर्चे हुए, मैनेजमेंट के कुछ खर्चे हुए। कितने खर्चे हुए? 24,000 रुपए खर्चे हुए मैनेजमेंट का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के पर्पज से। ठीक है, तो कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल, आपको गुडविल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या हो गया? डिकोड हो गया। अब इसको आप साइड कर दीजिए। अब मेरा क्वेश्चन डिकोड हो गया तो मैं इसको क्या कर दूंगा? साइड। अब इतने बड़े मुझे क्वेश्चन की आवश्यकता नहीं है, अब मुझे इससे आवश्यकता है जो मैंने क्वेश्चन को डिकोड कर रखा है। ठीक है, जो मैंने क्वेश्चन को डिकोड कर रखा है उससे मतलब है। इसको भी थोड़ा साइड कर देता हूं मैं। ये क्वेश्चन हमारा साइड हो गया, दिखाई पड़ रहा है ना तुम लोगों को अच्छे से? ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने डिकोड हो गया। ठीक है, मैं सब एक एक बारी बारी समझाऊंगा, टेंशन ना लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा डिकोड हो गया साइड में। ठीक है, अपने को ये क्वेश्चन से मतलब है। अभी देखो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले बच्चों ऊपर हेडिंग लिखोगे तुम लोग, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्या लिखना? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। बाय क्या लिखेंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। हम लोग गुडविल लिखेंगे, वेटेड एवरेज क्या लिखेंगे? प्रॉफिट मेथड से अपन गुडविल लिखेंगे। ठीक है, ये लिख देंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब अपने को फॉर्मूला लिखना है। क्या लिखना? सीधा फॉर्मूला। पहले फॉर्मूला लिखे करो। तो बोलो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ। गुडविल इज इक्वल टू, हाँ हमने लेते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, बट यहाँ पे वेट के हिसाब से निकालने बोला था, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट की जगह क्या लिखोगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर, इनटू नंबर ऑफ क्या ले लेंगे? परचेस ईयर। अब देखो परचेस ईयर तो क्वेश्चन में दिया है बकायदा 3 है, हमको क्या चाहिए? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो चलो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे पता है? जैसे एडजस्टेड निकालते हो वैसे ही निकालोगे। अब देखो मैं सिखाता हूँ कैसे निकालोगे। इधर देखो, सबसे पहले क्या करना? पहले प्रॉफिट को एडजस्ट करना। पहले प्रॉफिट को क्या करोगे तुम लोग? एडजस्ट करोगे। ठीक है, एडजस्टेड प्रॉफिट फाइंड आउट करोगे। और आप सब जानते हो कि आपको प्रॉफिट दिया हुआ है लाइन से, ईयर दिया है। देखो कौन कौन से ईयर दिया बताओ जल्दी। 2010-11, फिर अच्छा कॉलम बना लेता हूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ 10-11, फिर उसके बाद 11-12, फिर उसके बाद 12 और 13, फिर उसके बाद 13 और 14, 13 और 14 ये आपको दिया है प्रॉफिट, 13 और 14। ठीक है, बाकी तो दिया नहीं है। ठीक है, ऐसा अपन प्रॉफिट एडजस्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे प्रॉफिट को लिख लो। ठीक है, अब बच्चों बताओ प्रॉफिट क्या क्या है, जल्दी बताओ। पहला 1,01,000 है, दूसरा 1,24,000 है, तीसरा 1 लाख है। करेक्ट, करेक्ट हमारा 1 लाख है। फिर बोलो चौथा 1,50,000 है। ठीक है, इस तरह से है। आया बात समझ में? नहीं आया? अब प्रॉफिट को जैसे एडजस्ट करते हैं एडजस्ट करेंगे। ठीक है, समझो। सबसे पहले बोल रहा है कि दिसंबर 2012, 1 दिसंबर 2012। पहले तो सोचो कि ये कौन सी ईयर से रिलेटेड है, बताओ। दिसंबर 2012 बोल रहा है, कौन से सेशन से रिलेटेड है? सेशन बोलो, कौन से सेशन से? नहीं, 12-13, क्योंकि देखो दिसंबर 2012 बोल रहा है, मार्च से 13 नहीं लग जाएगा। किससे रिलेटेड है? 12-13 से। किससे रिलेटेड है? 12-13। मतलब 12-13 कहाँ है? ये वाले साल से रिलेटेड है। कौन साल से रिलेटेड है? इस साल से रिलेटेड है। हाँ जी, अप्रैल से मार्च लेना फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अप्रैल से मार्च। तो देखो इस साल से रिलेटेड है। कहता है कि आपने प्लांट का एक मेजर रिपेयर कराया 30,000 का, तो गलती से आपने रेवेन्यू की तरह उसको क्या कर दिया? घटा दिया, जबकि ये कैपिटल था। मेजर रिपेयर जनरली कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है, तो घटा दिया गया। क्या कर दो? वापस प्लस कर दो। तो अपन 30,000 क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो यहाँ 30,000 प्लस कर दो, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर था। लिख देना प्लांट। क्या लिख देना यहाँ पे? प्लांट। कितना? 30,000 आप प्लस कर दोगे। ठीक, अब चूंकि आप जानते हैं कि अगर आप इसको एसेट्स की तरह ट्रीट करोगे तो इसमें डेप्रिसिएशन भी लगेगा। अब बोला इसमें कितना डेप्रिसिएशन लगाओ?
10%, तो लगाए 10% डेप्रिसिएशन। तो देखो वर्किंग नोट में आना और वर्किंग नोट में आना डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन निकालना है अपन को ऑन प्लांट, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। तो देखो ये प्लांट का रिपेयर कब कराया था आपने? 1 दिसंबर सन 2012। कितने का प्लांट पे रिपेयर कराया? 30,000 का। चलो इसका डेप्रिसिएशन निकालते हैं। डेप्रिसिएशन बोला है 10%, वो भी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। तो 30,000 का 10% निकालोगे, साल भर का आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन चूंकि यहाँ पर एनम वर्ड दिखाया है तो भाई दिसंबर है ना, और हमारा अकाउंट कब क्लोज होगा? मार्च में। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 4 महीना। तो 4 महीने का निकालो, चलो डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? 4 महीने का निकालो, डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है बताओ जल्दी से। 6,000 आ रहा है। कुछ गलत लग रहा है मेरे को, 6,000 कैसे आएगा? 3,000 तो साल भर का आया ना, 6,000 कैसे आएगा? देखो पहले इंटू करो, पहले 30% निकालो, 10% निकालो। हाँ 1,000 आएगा, ठीक। 4 महीने कितना आ जाएगा? 1,000। कितना आएगा? 1,000 आ जाएगा। तो 1,000 डेप्रिसिएशन आ गया। फिर इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 29,000 आ गई ना अगले साल। 1 अप्रैल 2013 की इसकी वैल्यू कितनी आ गई? फिर माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, इस बार तो पूरे साल भर का लगेगा ना 10%। तो इसका 10% निकालो, कितना आएगा? 2,900 आ जाएगा। देखो हमको यहाँ मशीन की वैल्यू से मतलब नहीं है, हमको मतलब है यहाँ डेप्रिसिएशन से। कितने मतलब है? डेप्रिसिएशन, जो कि एक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सिखाया था नहीं सिखाया था वर्किंग नोट में जब कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था? तो डेप्रिसिएशन क्या है? एक तरह का नॉर्मल खर्चा है, तो डेप्रिसिएशन को घटाया जाएगा। बताओ कौन कौन सा डेप्रिसिएशन आया है यहाँ पर? 1,000 और 2,900, ठीक है। तो 1,000 यहाँ पे घटेगा और 1,000 2,900 कहाँ घटेगा? यहाँ पर घटेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर इसके आगे और कोई साल होता तो उसमें भी घटाते अपन। आप बोलोगे सर इन दोनों में नहीं घटा है, क्यों नहीं घटा है? क्योंकि सर उस समय मशीन थोड़ी ना खरीदे थे, मशीन खरीदने के बाद डेप्रिसिएशन लगता है ना। तो इस साल खरीदो तो इधर का लगा और इधर का लगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं घटा था तो घटा दिए। ऑल राइट, कोई तकलीफ है तो बोलो, नहीं है? ओके आगे देखें। फिर कहता है क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड बाय 12,000। 11-12 में, कौन साल में? क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड बाय 12,000 कौन साल से रिलेटेड है बताओ जल्दी? 11-12, ये 11-12 है। चलो इस साल से रिलेटेड है, ठीक है, इस साल से रिलेटेड है 12,000। ओके अब सुनो हमारी बात। बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, हम लोग प्रॉफिट निकाले हैं। अब बताओ क्लोजिंग स्टॉक आप लोगों का जब पीएल अकाउंट बनाते थे, याद करो ट्रेडिंग अकाउंट, याद करो जब 11-12 में पढ़े हो गया, फर्स्ट ईयर में पढ़े थे ट्रेडिंग अकाउंट। तो क्लोजिंग स्टॉक को आप लोग याद करो, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड लिखते थे कि डेबिट साइड लिखते थे? कहाँ लिखते थे? क्रेडिट साइड, यानी इनकम का आइटम है। किसका आइटम है? मतलब बोल रहा है कि इनकम ओवर वैल्यूड है 12,000 से, मतलब इनकम 12,000 गलती से ज्यादा जुड़ गया है, गलती से ज्यादा जुड़ गया है। क्या करना चाहिए? माइनस। वेरी गुड, इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या लिखेंगे? क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। क्या लिखेंगे? क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, ठीक है। ओवर वैल्यूड हो गया कितने रुपए से? 12,000 से माइनस। अच्छा एक कॉन्सेप्ट और आप जानते हो, जो इस साल क्लोजिंग स्टॉक हो अगले साल क्या बन जाएगा? ओपनिंग। तो यानी एक प्रकार से बोल सकते कि ओपनिंग स्टॉक भी क्या हो गया? ओवर वैल्यूड। अब ओपनिंग स्टॉक याद होगा ट्रेडिंग के डेबिट साइड लिखते थे, जबकि वो खर्चे का आइटम है। किसका आइटम है? और खर्चा का आइटम में बोल रहा है कि खर्चा 12,000 ज्यादा घट गया है, क्या करोगे? प्लस कर दोगे। वेरी गुड, तो प्लस कर देना 12,000। तो यहाँ लिख देना ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। क्या लिख देना? ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। तो उसको अपन क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे उसको? एक बार अपन लोग प्लस कर देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, प्लस कर देंगे, कोई दिक्कत? ओके खत्म कहानी, ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है। इसके बाद आगे देखो कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट। बोल रहा है कि मैनेजमेंट का कॉस्ट हुआ है कितना? 24,000 रुपया। अब इसके साथ कोई ईयर दिया है क्या? तो क्या सिखाए हो आप लोग को? सब में घटाओ, जब ईयर ना दे तो सीधा घटा दो सब में, माइनस करो कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट। बिजनेस का खर्चा है, नॉर्मल खर्चा घटा दो फटाफट से। चलो कितना? 25, 24। तो 24,000 पहले वाले में भी घटेगा, 24,000 दूसरे वाले में भी घटेगा, और 24,000 तीसरे में भी घटेगा, और 24,000 लास्ट वाले में भी घटेगा। खत्म। और कोई एडजस्टमेंट था? नहीं था। चलिए अब चलो बच्चों एक काम करो, प्रॉफिट निकालो। एडजस्टेड प्रॉफिट कितना रहा बताओ मेरे को जल्दी से। आ गया तुम्हारा एडजस्टेड प्रॉफिट, ये आ गया तुम्हारा एडजस्टेड प्रॉफिट। हाँ जी, पहला कितना? 77,000। दूसरा माइनस करो इसमें 88,000। तीसरा जो प्लस है प्लस करना, फिर जो माइनस है देखो ये इसको प्लस करना, 30,000 को प्लस करना, 12,000 को प्लस करना, और 1,000 और 24,000 को घटा देना। हाँ 1,000 घटा, कितना आ रहा है? घटा लो, मैं करूं? एक 1,17,000, ठीक, 1,17,000। और लास्ट वाले को कर लो चलो, 1,50,000 में से
इसी पैटर्न में चलना। हाँ 1,23,100 आ गया प्रॉफिट की नहीं आया? आ गया। अभी हमारा आंसर नहीं आया। अभी जैसे कल सिखाया था उसके हिसाब से चलोगे तो इसी का एवरेज निकाल दोगे और आंसर ले आओगे मल्टीप्लाई करके, बट ऐसे नहीं निकालने बोला। इसमें क्या बोला? वेटेड एवरेज। क्या निकालने बोला है? वेटेड। तो चलो वेटेड से निकाल के दिखाओ तुम लोग को। चलो वेटेड से निकालते हैं। वेट कैसे निकालोगे? देखो वेट बच्चों ऐसे निकालोगे, सबसे पहले आगे लिखना है, ऐसा लिखना है ईयर, फिर यहाँ लिखना है एडजस्टेड प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट लिखना, फिर उसके बाद तुम लोग लिखना वेट। क्या लिखना? वेट। फिर लिखना तुम लोग वेटेड प्रॉफिट। क्या लिखोगे? वेटेड प्रॉफिट लिखना। ठीक है, वेट लिखना फिर वेटेड प्रॉफिट लिखना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ईयर लिख लो। कौन कौन सा ईयर है? 2010-11, फिर 11-12, फिर 12-13, फिर 13 और 14। ठीक है, यही था ना। देखो इसका प्रॉफिट क्या क्या निकाले हो आप लोग? 77, 88। पहला 77,000, फिर 88,000, फिर बोलो 1,17,000 और लास्ट वाला कितना था? 1,23,100। यही था कि नहीं था? ठीक है, आगे एडजस्टेड प्रॉफिट। अब हम लोग को वेट देना है। क्या देना है? वेट। क्या देना है? वेट। तो वेट अभी आप अपने मन से नहीं लोगे, क्वेश्चन में दिया था वेट कितना कितना है। बोला है 10-11 का 1 है, 12-13 का 2 है, 12-13 का 3 है और 14-15 का जो भी 13-14 का 4 है। दे दिया बकायदा वेट। तो जब वेट देते डायरेक्ट दे दो। पहले वाले का 1 है, दूसरे वाले का 2 है, तीसरे वाले का 3 है, चौथे वाले का 4 है। क्लियर हुआ? अच्छा इन केस एग्जाम में वेट ना दे, अब कैसे दोगे? हाँ सबसे छोटे नंबर को देखो, सबसे हल्का प्रॉफिट कौन है? 77, उसको पहला दोगे, 88 को दूसरा, 1,17,000 को तीसरा और लास्ट वाले को चौथा। अब क्वेश्चन में जैसा देगा तो फिर वहां टेंशन मत पालना, वहां जैसा दिया वैसे लिख देना। क्वेश्चन में फिर मत देखना कौन, हाँ कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन में जैसा दिया रहेगा, अगर मान लो हो सकता है इसको वेट 1 बोलेगा भारी वाले को, तब भी आपको 1 ही डालना। अगर क्वेश्चन ने बोला है तो फिर वैसे ही चलना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो क्या करोगे आप लोग। 77,000 इंटू 1 करोगे, मल्टीप्लाई करो 1 से, 7,700 आएगा कि नहीं आएगा? फिर 88,000 इंटू 2 करो, हाँ 176 आ जाएगा। 1,76,000 आ जाएगा, 1,76,000 आ जाएगा। फिर उसके बाद 1,17,000 इंटू 3 करो, 3,51,000 आ जाएगा। और 1,23,100 इंटू 4 करो, 4,92,400। यही आया 92, अच्छा सॉरी 92, 4,92,000, 4,92,400। अब क्या करना? टोटल करना इसका, समझे? क्या करना? टोटल। चलो टोटल करो, इसका टोटल करो। 77,000, फिर प्लस करेंगे अपन लोग 1,76,000, फिर प्लस करना 3,51,000, फिर प्लस करना 4,92,400 प्लस करना, तो 10,96,400 और फिर वेट का टोटल करना। चलो वेट का टोटल करो, 4 3 7 7 2 8 9 9 1 10 आया वेट का टोटल। अब इधर देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट चाहिए, तो इधर देखो कैसे करोगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या करना मालूम? जितना वेट आया है, कितना है वेट का टोटल देखो, 10,09,000 सॉरी 10,09,000 सॉरी यार 96,400, 10,96,400 डिवाइड बाय 10, डिवाइड करो, आ जाएगा ये। ठीक है, आ जाएगा ये। कितना आ गया? आ गया वेटेड। अब अपन निकालेंगे गुडविल। तो बोलो गुडविल का फॉर्मूला क्या सिखाए थे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना बताओ जल्दी? 1,09,640 इंटू प्रीवियस ईयर कितने, सॉरी परचेस ईयर 3 साल था, मल्टीप्लाई कर दो। चलो 3,28,920 चेक कर सकते हैं। आंसर आया क्या? चेक कर लो, आंसर आया क्या? हाँ जी सर आ गया आंसर, 1,28,920 आ गया। नहीं आया? कैसा लगा बताओ? एमपी क्वेश्चन है, 15 नंबर के लायक, चलेगा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, तो देखो बच्चों मैंने आप लोगों का वेटेड एवरेज प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या कर दिया, खत्म। अब आपका काम क्या है? पहले आप एक काम करो घर पे ना, जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट वाला पोर्शन के जितने क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स, उसको क्या कर लो, बना लो। और कल फ्रेश माइंड से मैं सुपर प्रॉफिट सिखाऊंगा, चलेगा? कल सीखते हैं अपन सुपर प्रॉफिट। ठीक है, चलिए नया मेथड कल सीखेंगे, आज इतना काफी है। ओके, चलिए थैंक यू बच्चों।